पूरा हुआ। इस पावन सभा के मध्य में जिनको हम बड़ी बेसब्री से दर्शन का इंतजार कर रहे थे, हमारे प्रिय अनुज, हमारे बुंदेलखंड का गौरव, हमारे बुंदेलखंड की शान, हम ब्राह्मणों का गौरव, परम तपोनिष्ठ श्री हनुमंत लाल जी महाराज की परम मंगलमयी कृपा प्राप्त हमारे छोटे भाई, परम सम्माननीय आदरणीय पंडित श्री रामू भारद्वाज जी महाराज इस पावन सभा के मध्य में हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत और मान है। जरा जोरदार तालियां बजा करके और हम इनका स्वागत करें। मंगलमय शुभ आशीर्वाद केवल इतने लिए कि हम आप हमें बड़ा भैया मानते हो, बस इसलिए बाकी तपस्या साधना में तो आप कहीं परे हो, हम सोच भी नहीं सकते जहां आपकी तपस्या आपको ले गई। और मैं प्रार्थना करता हूं कि और ठाकुर जी आप ओतप्रोत वृद्धि करें, आपकी तपस्या नित प्रति बढ़े और ऐसे ही आप हमारे बुंदेलखंड का गौरव, अभी तो पूरे भारत वर्ष का गौरव बने। और हमें गर्व है आपकी तपस्या पर कि आप जैसा कोहिनूर हीरा बुंदेलखंड की पावन भूमि ग्राम बिजौरा में, जो मेरी सागौनी पुरैना का लगा हुआ ग्राम है, इतनी सरल मूर्ति शायद अद्वितीय। बहुत बहुत मान। इस पावन सभा में आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। श्री पंकज राजपूत जी और हमारे पंकज तिवारी जी भी इस पावन सभा के मध्य में हैं, उनका भी बहुत बहुत सम्मान है। ये गौ माता की कृपा है, श्री साथी जी महाराज की तपस्या है। हमें तो कभी कभी बड़ा गौरव भी हो जाता है और कभी कभी तो हमें इस बात का अभिमान भी है कि हम विपिन बिहारी जैसे एक दिव्य पुरुष के चरणों की रज बन करके, और भगवान ने ये सौभाग्य दिया कि उनके छोटे भैया कहावे को अधिकार मिल गया हमें। अब भरत जी की चर्चा की ने हम सबके जरूर रही है, पर जिनको खुद भी पता है कि तुम तो राम बन गए पर हम भरत नहीं बन पाए। का भरत जी की कथा में का कह दें आप सबसे, क्या कह दें भरत जी के लिए आप बताओ। हम नहीं बन पाए, तुमने अपनी तपस्या से खुद राम बन गए, हमें अपने चरणों में रख लिया। और ऐसे भरत जी की कथा आप विश्वास मानो, हम इसलिए अतिशयोक्ति नहीं कर रहे। भरत जी की महिमा की बात अगर आ जाए तो इस हिसाब से सुनो आप सब। मैया कौशल्या ने जिससे रघुनाथ जी गए हैं, उनका दाना नहीं खाया, सांस भी ले रही है क्योंकि प्राण नहीं निकल रहे, आंखों में आंसू की धार है। पर जैसे श्री भरत जी ननिहाल से अयोध्या आए, मैया कैकई से मिले, उनने पूछा सहज भाव में, आप गंभीर हैं, भाव बड़े हैं, कि काय मैया भैया कहाँ हैं। अब यहाँ तो धर्म संकट में मैया कैकई भी पड़ गई कि हम तुम्हें का बता दें भरत, तुम्हें नहीं पता कि हम पर का बीती है, राम चला गया है। पिताजी का मरण हो गया है। भ्याप तो भरत जी को जो दो ही बातें उतना ही गई थी, पहले ही भ्याप गई थी और दोनों यहां हुई आकर के। अब आप लोग उस भाव को पकड़ना जिसके लिए हम यहां तक खींच करके आप सबके लिए लाए हैं। जैसे ही भरत जी आए, मैया कैके से पूछा, काय मैया भैया कहाँ है, पिताजी कहाँ हैं, महतारी कहाँ हैं, और हम अनुज भ्राता कहाँ हैं, सबका पूछा। मैया कैके ने ना चाहते हुए भी
कपट का श्रृंगार किया, ना चाहते हुए भी कपट का श्रृंगार किया। और आज रघुनाथ जी ने भी अपना एक नियम बदल लिया। रघुनाथ जी कह रहे थे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र ना भावा। पर मैया कह कह के कपट रघुनाथ जी को नहीं देख पाया, नहीं देख पाया। जबकि मैया कह कह ने कपट नीर भर करके, पर रघुनाथ जी ने कहा कि नहीं, ये कपट नहीं है। जिस धर्म संकट में मैया कह कही है, अगर कोई और होता तो हो तो ही नहीं, अगर और कोई होतो तो हो तो ही नहीं। पर वह भरत की कसम खाए हैं कि हम मर हैं तो उतना जितना हम राम को राजा बना ले। मर हैं जब तक मर हैं ना, जब तक राम राजा नहीं बने। अब एक माँ की महिमा का भाव देखो आप सब। जैसे उन्होंने कहा कि पिताजी का मरण हो गया है, सो भरत जी ने सोची कि मैया समझाने लगे, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर परमहंस। को सिंहासन चढ़ चली बंदी को जंजीर, वेद मरी रोगी मरी मरी जलावन हार देखन हारे मर गए जाकोता संसार। मन पंछी उड़जे है एक दिन मन पंछी उड़जे है। भैया कहाँ है के कैसे पूछ खा गई, अब कैसे कह रहे। और जो कई ने कहा कि भैया चले गए, जो कहा कि भैया चले गए हैं, कहां बोले वन को। भरत जी पूरी समझ गए, ने बोले ने कछु कही। पता है भरत जी को खबर कौन की आई। अब आप लोग देखना, भरत जी के लिए क्षण का अवसर मिलेगा, उतने में ही समझना है, बाकी तो श्रृंगार है। रवि कवि की चतुराई है। मत बाबा तुलसी ने पहले कह दिया है कि कवि ना हो जो चतुर कहाऊं और मति अनुरूप राम गुण गाऊं। एक क्षण मिलेगा केवल कथा को समझने के लिए, एक क्षण मात्र। उसमें आप लोग समझ जाना कि भरत जी वास्तव में है क्या चीज। जिस दिन से राम गए हैं, मैया कौशल्या उठी नहीं है, अन्न का दाना नहीं खाया है, आंख में आंसू की धार लगी है। और जो भरत जी को पता चला कि भैया चले गए, सो भरत जी भैया को भूल गए, मैया कौशल्या की खबर आ गई कि मैया पे का बीत रही हुज्जे। और जो दौड़ करके भरत जी इते गिर रहे उते गिर रहे, उठ रहे बैठ रहे, ऐसा न होए हमें लगता है कि मैया भी नहीं है। का बीत रही हुई है जिसका राम जैसा बेटा कोमल चरण चरण बिन पनहि पंकुड़ी पायन में बन को चले गए हैं। पर बात तो बाबा तुलसी को जब समझी, बाबा तुलसी ने भी कहा कि धन्य है भरत, मैंने लिख दिया था कि जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया है उसको राम दर्शन होता है। पर हमें यह पता नहीं था कि राम दर्शन का फल क्या है। पर आज हम समझ गए, जब इस भाव को बाबा तुलसी ने पढ़ा, इस भाव को जब भारद्वाज जी ने पढ़ा, इस भाव को जब जंगल में रहने वाले पशु पक्षियों ने पढ़ा, वे समझे कि जग जप राम राम जप जे ही संसार राम को भज रहा है और राम श्री भरत जी को भज रहे हैं। तो कारण क्या है, क्या है भरत जी में ऐसा। जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया है उसको राम दर्शन हो गया है। तो हे राम बताओ, शिव का पूजन करने पर फल राम दर्शन है, तो हे मेरे राम हमें ये बताओ तुम्हारे दर्शन का फल क्या है। जब महात्मा ने पूछे सो राम जी बेहोश हो गए। क्या हो गया राम? लक्ष्मण जी बोले बस बता नहीं पाए रघुनाथ जी और आगे चले गए। लेकिन जब रघुनाथ जी की तलाश में श्री भरत जी जब पहुंचे और जब महात्मा ने भरत के दर्शन करे, सबसे प्रथम यही बात कही, सुनो भरत हम झूठ न कहा। आज हमें हमारे जीवन का एक विलक्षण उत्तर मिल गया, एक जीवन की पहेली हल हो गई। भरत क्या हो गया?
बोले मैंने सुना था जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया है उसको अंत में राम दर्शन होता है। तो राम दर्शन का फल क्या है आज हमें पता चल गया। जिसने जीवन भर शिव का पूजन किया है उसको राम दर्शन होगा, और जिसने रघुनाथ जी का दर्शन कर लिया है उसको भरत जैसे महात्मा का दर्शन होगा। जग जप राम राम जप देहि, भरत सरिस को राम सने। पता है ऐसा क्यों है? इस बात को पढ़ो आप सब। भरत जी जा रहे थे मैया कौशल्या जी की तरफ। का पता मैया कौशल्या जी भरत जी को कैसो प्रेम है। पता है मैया कौशल्या ने क्या किया? अचेत पड़ी थी बेहोश, भरत जी हमारे लिए दगा तक नहीं आ पाए जो न मैया कौशल्या जी ने काम करने लगी उठ के। मैया कौशल्या ने दिल्ली श्रृंगार संभाल लिया, अंग वस्त्र संभाल लाए, आंखें सूज गई थी, हाथ फेल लाए, और मैया कौशल्या काम करने लगी। भरत जी आ गए, मैया कौशल्या काम करने लगी। अब इसमें अगर पकड़ लो तो पकड़ लो भाव। जग जप राम राम जप जी आए भरत जी, जी आए भरत जी, ये हैं भरत जी। मैया कौशल्या की मूर्छा खुल गई, मैया कौशल्या काम करने लगी, और भरत जी जैसे ही पहुंचे सो भरत जी ने टेरो के काय मैया, अरे आ गए भरत। भरत जी बेहोश हो गए, गिर गए नीचे। दौड़ के आई मैया कौशल्या, ओली में धल लो। पूरा संसार कौशल्या को समझात रहो, नहीं समझी। कल्पना करो अगर जी भरत नहीं होती तो राम बनने जाते। बताओ कौशल्या जी सोचती कि नहीं सोचती? पर कौशल्या ने सोची कि हम जिंदा बने रहे राम के बिना। मेरा पति भले अब जो हो गया सो हो गया, अगर भरत को कुछ होगा हो, अगर भरत को कुछ हो गया तो हम राम को का जवाब दे हैं। राम जाते समय हमसे कह के गया था कि मैया हम जा तो रहे हैं, भरत को ध्यान रखें। भरत को कुछ नहीं हो पाए मैया, भरत को ध्यान रखियो। तो अपने बेटे का भाव पढ़ने के लिए, अपने बेटे का भाव पढ़ने के लिए मैया कौशल्या उठी और काम करने लगी। बेहोश थी मैया कौशल्या, सो मूर्छा खुल गई और भरत जी बेहोश हो गए। मैया कौशल्या को काम कर देख, कौशल्या दौड़ करके आई, भरत जी को उठाया। क्या मंगलमय सौभाग्य है। गौपीठ की इस पावन धरा पर हमारे राजघाट वाले पूज्य महंत जी महाराज, जिन्होंने अपने बुंदेलखंड में नहीं अब तो पूरे भारत वर्ष में प्रभात फेरी जी की एक अनोखी अलख जगाई है। सब भक्तों को भगवान के भजन से जोड़ने का एक अनोखा तरीका आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है। हर नगर जाकर के प्रभात फेरी, जिनकी तपस्या साधना से बुंदेलखंड की पावन भूमि दिव्य पवित्र धाम आश्रम श्री राजघाट पर वो महापर्व मनाया जाता है। ऐसे पूज्य महाराज श्री आज इस पावन सभा के मध्य में हैं। मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। आप सभी वंदन अभिनंदन करें। और वास्तव में गौपीठ के महंत श्री विपिन बिहारी जी महाराज की तपस्या रंग तो लाई है। जहां जहां संत चरण चल जाई तन समान अमरावती नाही। और आप सबका प्रेम उस तपस्या में सम्मिलित हो गया। आप सब गौपीठ परिवार के अंग बन गए और तन मन धन से समर्पण आपका गौपीठ के लिए हो गया। तो बंजारण मैया और गौ मैया की कृपा देखने को मिलने लगी। और ये मंगलमयी सभाएं हम सहजता में जो प्राप्त कर रहे हैं, इतना सरल नहीं है कि जितना हम ये सुख सौभाग्य मना पा रहे हैं। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य
इस पावन धराव के मध्य में